बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को इस तरीके से कवर करूंगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगा और आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम स्टार्ट करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है तो इसको हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्यों कहते हैं आपको समझाता हूं। देखिए, लीनियर का मतलब ये होता है, लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन का डिग्री अगर 1 होगा तो उसको लीनियर कहा जाएगा। यानी किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री कितना होता है बच्चा 1, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। तो डिग्री आपको पता है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी किसी भी इक्वेशन में जो चर है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो आप इसी इक्वेशन में देखिएगा, इस इक्वेशन में जैसे आपको दो चर दिख रहे हैं, एक x नाम का चर दिख रहा है, दूसरा y नाम का। इन दो वेरिएबल्स हैं आपके पास x एंड y, और इस दोनों वेरिएबल में आप देख रहे हैं इसका पावर कितना है 1। तो चूंकि पावर 1 है इसका मतलब डिग्री 1 होगा, इसलिए इसको लीनियर यानी रैखिक हम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इक्वेशन तो है ही क्योंकि इसमें LHS भी है और RHS भी है, तो इक्वेशन कहलाएगा ही। साथ ही साथ दो वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं बच्चा। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो x और y का वैसा कोऑर्डिनेट, x और y का वैसा कोऑर्डिनेट या वैसी वैल्यू जिसको पुट करने पे आपके इक्वेशन का LHS और RHS बराबर हो जाता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया होगा ना। सॉल्यूशन मतलब क्या कह सकते हैं आप कि दोस वैल्यू ऑफ x एंड y by which the both LHS and RHS of the equation is equal, then we call that a solution। यानी अगर किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS चर की वैल्यू डालने के बाद बराबर हो जाती है तो उसको हम इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे। तो अब अगर बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो आप देख सकते हैं x और y की वो वैल्यू डालेंगे जिस पर ये पूरा का पूरा आपका इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू मैंने -1 डाला, y की वैल्यू भी अगर -1 डाला, तो आप देख सकते हैं LHS आपका क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 5। तो आप देखिएगा तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, प्लस 5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 0 के बराबर दिया जो कि RHS के इक्वल हो गया। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 को रखने पे आपका LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये x -1 और y -1 इसका एक सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। तो अगर एक ही इक्वेशन होगा, जैसे ये 2x प्लस 3y प्लस 5 है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया एक सॉल्यूशन ये दे दिया मैंने आपको। दूसरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यदि x की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं मान लीजिए कि -2, x की वैल्यू मैंने कितना रखा -2, और y की वैल्यू अगर मैंने ले लिया -1/3, तो देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 प्लस 5। LHS है आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा -1 प्लस 5। तो फिर देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये क्या मिलने वाला है 0, जो कि RHS है आपका। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू -1/3 रखने पे इस इक्वेशन का LHS और RHS दोनों बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब यह भी एक सॉल्यूशन है इसका। आप ऐसे कई सारे सॉल्यूशन देख सकते हो। यदि मैं x की वैल्यू -1/2 रख लूं, है ना, और y की वैल्यू अगर मैं -1 रखने वाला तभी भी आप चेक करना तो ये आपका RHS के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके कई सारे सॉल्यूशन हैं। तो ये याद रखना कि अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ये गिनती में अकेला है, तो इसके इनफाइनाइट यानी अनंत हल होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी इसको ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे हम, ये हम समझेंगे। तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम ज्यामितीय निरूपण देखेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का। तो बच्चे जब इसके सॉल्यूशन को
आप ग्राफ के ऊपर में रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए मैं इसी की बात करूं तो इसका एक आपको दिख जाएगा कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूं तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखना तो, a मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो यानी बी वाई प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। यानी x 0 y माइनस सी अपॉन बी, तो ऑब्वियस सी बात है ये y एक्सिस पे जाने वाला है और माइनस सी अपॉन बी है ना, तो माइनस सी अपॉन बी यानी नीचे की तरफ होगा। तो मैं देख लेता हूं कहीं पे यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 0 माइनस सी अपॉन बी है। अब अगर ध्यान देना बच्चा, y की वैल्यू अगर हम 0 कर दें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं ax बराबर माइनस सी हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस सी अपॉन a हो गया। तो यानी नेगेटिव ऑफ x एक्सिस आया है, तो इधर लेके चलते हैं, y 0 है और x की वैल्यू माइनस सी अपॉन a है, तो ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा माइनस सी अपॉन a कॉमा 0 हो गया। अब देखो बच्चा, अगर हम देखेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो आपको पता है जब दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, क्योंकि आपको पता है दो बिंदुओं को के बीच में सिर्फ एक ही लाइन पास करता है, तो ये आपका एक लाइन हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप इसको लिख लेना कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of linear equation into variable, linear equation in two variable is a straight line, straight line है ना। यानी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ज्यामितीय निरूपण होगा वह एक सरल रेखा होगी। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, जैसे आपने पढ़ा सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, तो सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो सॉल्यूशन का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, एक बिंदु होता है जो उस रेखा पे होगी। आप जैसे यहीं पे देख लीजिएगा, दो सॉल्यूशन आपके सामने में है, एक है आपका x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस सी अपॉन बी। देखिएगा ये बिंदु है ना, यानी इसी रेखा पे, यानी ये जो लाइन गुजर रहा है इस पे ये एक बिंदु कहीं पे है। सिमिलरली आपने देखा दूसरा सॉल्यूशन जो है आपका वो माइनस सी अपॉन एक्स की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है, यह भी एक बिंदु है जो इस रेखा पे लाई कर रही है। तो अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो यह एक पॉइंट होता है जो कि उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। समझ में आ गया ना। तो आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ solution of the linear equation into variable, of the linear equation into variable is a point that lies on the straight line। है ना। यानी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय निरूपण क्या होगा, एक बिंदु होगा जो उस रेखा पे कहीं पे रहेगी, है ना। तो आपने देखा होगा, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक रेखा पे अनंत बिंदु होता है, आपने पढ़ रखा है ना। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके अगर हल की बात की, सॉल्यूशन की बात की, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों कहा था, तो अभी आप देख सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन का जो ज्यामितीय निरूपण होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है। और आपको पता है कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा उसका। क्लियर हो गया ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक साथ लेने वाले हैं। मेरे पास एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा मैंने ले रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए ये दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो इनका सॉल्यूशन हम साथ साथ निकालने वाले हैं। यानी ये दो इक्वेशन आपने देख लिया,
इसका सॉल्यूशन एक साथ निकालने वाले हैं। तो जब किसी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप एक साथ लेते हैं तो उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जाता है। इस वर्ड को याद रखिएगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। है ना, क्योंकि आप दो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ, यानी आप दो इक्वेशन को एक साथ ऑपरेट करने वाले हैं, इसलिए इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहा जाता है। या कभी कभी इसको आसान भाषा में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी कहते हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा होता है ना, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड में कहें तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, एक चीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं मिस कर गया था, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है, याद रखिएगा। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी होगा जब या तो a1 की वैल्यू 0 ना हो और b1 की वैल्यू 0 ना हो। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने a1 की वैल्यू 0 कर दी तो ये क्या हो जाएगा, देखो ना, 0 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आपका बचा है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि y है, तो ये अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल नहीं रहा, है ना। इस तरीके से यदि y को आपने 0 कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये a1x प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी ये भी अब क्या है तुम्हारे पास में लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ना कि टू वेरिएबल, तो इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए बुक क्या, अच्छा दोनों एक साथ 0 नहीं करेंगे। अगर मान लो कि x और y दोनों आपने 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये सिर्फ c1 इक्वल टू 0, यानी ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी ये अब तो आपका लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहा, ना तो वन वेरिएबल ना रहा ना टू वेरिएबल रहा। तो इसलिए एक्स वाई की वैल्यू, मतलब इस एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को कभी आप 0 नहीं कर सकते हो। इसलिए आप बुक वगैरह में देखोगे क्या कि इसको लिखा रहता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो वो लिखता है क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी वो लिखता है कि दोनों का, यानी x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं बता रहा हूं, देखो बच्चा, यदि दो स्क्वायर नंबर का सम 0 है तो इसका मतलब एक ही कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, तभी जाकर के दो स्क्वायर नंबर का कॉन्सेप्ट 0 होगा। क्योंकि जब आपको पता है कि कोई स्क्वायर नंबर है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी a की वैल्यू आपने -1 लिया तो इसका स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर क्या देगा तुमको, 1 देगा। b की वैल्यू कुछ भी ले लो, -2 ही ले लो, तो b स्क्वायर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 4। तो यानी a स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा तुम्हारा, b स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, ना कि 0 देगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए लिखा जाता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन को याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को होने का, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम अपने इक्वेशन पे आते हैं, तो ध्यान देंगे हम इसको। तो हम इन दोनों इक्वेशन की बात कर रहे हैं बच्चा, तो इन दोनों इक्वेशन में देखो, इसका हल निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करेंगे। कैसे, कि आपको पता है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 है तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। इस तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, और इसका भी अगर आप मान लीजिए इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि आप दो दो स्ट्रेट लाइन के साथ डील करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चा, दो स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसे हो सकता है, ध्यान देना। हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन दूसरे को कहीं पे काट दे, समझ रहे हो ना, कहीं पे मिलती हो, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे इसको। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। तो हो सकता है काट रही हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो, यानी पैरेलल हो, कहीं पर काटते ही नहीं हो, समझ रहे हो ना। और ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन, यानी एक लाइन जो है दूसरे लाइन पे चढ़ जाए, समझ रहे हो ना। तो अब देखो यहां पर तुम क्या देख रहे हो, तुमने क्या देखा, जब लाइन इंटरसेक्ट करता है यानी एक ही पॉइंट पे मिला, तो इसका मतलब जरा समझ लो इस चीज को,
कैसे समझोगे बच्चा कि ये अगर लाइन है तो इसके पास में अनंत क्या है बच्चा, हल है, तो एक हल इस पॉइंट पे भी होगा। इस लाइन के पास में भी क्या है बच्चा, अनंत हल है, तो एक हल यहां पे भी होगा। यानी दोनों लाइन का एक हल जो है एक दूसरे पे मैप कर रहा है। इसका मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही हल होता है। और वो कैसा हल होगा बच्चा, कॉमन हल। समझ रहे हो ना, ये दो इक्वेशन अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, और सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई की वह वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। समझ रहे हो ना, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेने वाले हो जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करती हो, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा, उसे सॉल्यूशन कहा जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। समझ रहे हो ना, तो यानी आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बताओ मुझे। यानी इस पॉइंट पे भी है, यानी इस लाइन पे भी ये पॉइंट है, इस लाइन पे भी है, यानी इसका एक हल हो गया ये, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखो बच्चा, ये आपका पैरेलल लाइन है, और आपको पता है समांतर रेखा, समांतर रेखा मतलब क्या होगा, सम जोड़ अंतर, यानी जो एक दूसरे से, सम का मतलब बराबर, अंतर का मतलब दूरी, जो एक दूसरे से बराबर दूरी पे हो उसको समांतर कहते हैं। तो इसका मतलब समझ सकते हो, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटने वाली है। तो जब कभी काटेगी ही नहीं तो कोई ऐसा बिंदु ही नहीं होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो ना, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन पे चढ़ गया है। समझ रहे हो ना, यानी इसके पास में अनंत हल था, इसके पास में भी अनंत हल है। अब ये दोनों एक दूसरे पर चढ़ रहा है, यानी कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब दोनों के पास में अनंत बिंदु है जो कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो आप इस चीज को यहां से रिलेट कर सकते हो कि यदि कोई लाइन एक दूसरे, यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसका सिंगल सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। यदि दो लाइन पैरेलल होगी तो उसके क्या होंगे बच्चा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। सॉरी, मैं गलत था, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होगा बच्चा, उसका नो सॉल्यूशन होता है। और जब एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ जाए यानी कोइंसाइड हो जाए तो उसके इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होते हैं। ये चीज आप यहां से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब इसका जो कंडीशन है वो मैं बता देता हूं, कंडीशन क्या है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारे पास में अब मैं बताता हूं कि कौन सा कंडीशन होगा, कब ऐसा कंडीशन आएगा, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जब नो सॉल्यूशन होगा, या फिर उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तीन कंडीशन आपने पढ़ रखा है, मैं बताता हूं क्या होता है, जरा ध्यान देना बच्चा। तो समझते हैं, देखो अगर कोई भी लाइन की बात करते हो, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 है, तो देखो बच्चा अगर इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है a1, y कोफिशिएंट क्या है b1, है ना। यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है बच्चा a2, यहाँ पे y कोफिशिएंट क्या है b2। तो कहा जाता है कि यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 के, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगी। समझ रहे हो ना, यानी दोनों के यहाँ पे भी x कोफिशिएंट और यहाँ पे भी x कोफिशिएंट, यदि दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो और y कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, यानी एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटेगी। तो अगर एक पॉइंट पे काट रही है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ गए। अब जरा ध्यान देना, यदि a1 अपॉन a2 यानी इस दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाता है b1 अपॉन b2 के, यानी y कोफिशिएंट के रेशियो के, और ये बराबर नहीं रहता है c1 अपॉन c2 के, इसका मतलब जब इन दोनों लाइन को आप ड्रॉ करोगे किसी ग्राफ पेपर पे तो ये पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा बच्चा, पैरेलल लाइन। और जब ये पैरेलल लाइन हो गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, नो सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे कोई हल नहीं होने वाला है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन था तो यानी ये आपको क्या देने वाला है बच्चा, यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब हम बात करते हैं, यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाता है b1 अपॉन b2 के, बराबर c1 अपॉन c2 के। समझ रहे हो ना, यानी x कोफिशिएंट का रेशियो, y कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो, यदि तीनों बराबर होगा और इस दोनों लाइन को आप ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। तो जब कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या देगा बच्चा,
इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया होगा। तो याद रखना बच्चा, किसी भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यदि सॉल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, यानी ये दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है ना, कि कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कैसे कहेंगे। तो याद रखना, यदि किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन हो, इसका मतलब उसका हल है, तो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। यदि कोई हल नहीं होता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। बच्चा ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, मुझे मेरे पास इसका भी प्रूफ है, बट मेरे ख्याल से आपका ये जो 10th क्लास है उसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसमें 11th का स्लोप वगैरह यूज करने वाला हूं मैं। स्लोप के थ्रू मैं इसको अच्छे से प्रूव करके बता सकता हूं, लेकिन शायद आपके लिए लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके क्लास से बाहर भी हो जाएगा। तो समझ में आ गया है। तो ये आपके 3 कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के मेथड के ऊपर में। 4 मेथड है, इस मेथड वाले जो पार्ट है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, अभी आप इतना ही समझिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट।